वरिष्ठ पत्रकार आलोक द्विवेदी हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं द हिंदी। इस समय हम लगातार आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्षेत्र के पत्रकारों से बात कर रहे हैं, किस तरह के जनता के मुद्दे हैं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी प्रयास कर रहे हैं किस तरह से आने वाले समय में जो बड़ी पार्टियां हैं मध्य प्रदेश की कांग्रेस और भाजपा अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन के दौर में है, जनता के जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, वो सारी चीज़ों पर लगातार हम बात कर रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आलोक द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार बहुत व्यस्ततम समय से हमारे बीच समय देने के लिए पहुंचे और उनसे आज हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे। आलोक जी, बहुत स्वागत द हिंदी पर आपका। जी धन्यवाद। आलोक जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा जो है लगातार सुनने में आ रही है कि जो विधानसभा चुनाव है आने वाले समय में उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अंदर खाने हैं वो बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों ने मन बना लिया है क्षेत्र से किनको वो चुनाव लड़ाना चाहती है। तो इस तरह की आप मानते हैं कि इस तरह की कोई संभावित सूची जो है पार्टी तैयार करती है और फिर उस पर मंथन होता है? देखिए बिल्कुल, कवायद जो है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सर्वे से शुरू होती है। कमलनाथ जी ने अपना सर्वे कराया है, शिवराज जी का अपना सर्वे है, पार्टी लेवल पे सर्वे होता है, केंद्र से सर्वे होता है। कई बार अपन और आप हमारे पास टेलीफोन आते हैं अज्ञात लोगों के कि किस प्रकार से क्या काम हो रहा है। तो सर्वे का जो ये दौर है साल भर से चलने लग जाता है। अब उम्मीदवारों की जो बात करते हैं तो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, सर्वे के बाद भी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि सर्वे में किसी नाम को एक नंबर पे दिया गया हो लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि वह नाम कट गया है और तीसरा ही व्यक्ति विकल्प के रूप में आ चुका है। तो देखिए, सर्वे अपनी जगह है, लेकिन जो पार्टियां तय करती है, कई संगठन हैं उनके माध्यम से, तो वह भी एक फाइनलिस्ट होता है। हालांकि सर्वे बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि जब ये टिकट का चयन होता है तो सर्वे रखा जाता है कि ये आदमी वहाँ से सीट निकाल सकता है बीजेपी कांग्रेस में। लेकिन इसके बाद जो संगठन, जो विभिन्न कांग्रेस के, बीजेपी के और ये संगठन हैं, ये भी अपनी बात रखते हैं, अपने व्यक्ति का नाम रखते हैं कि नहीं हम इसके साथ हैं, हम इतने वोट की गारंटी लेते हैं। हालांकि परिणाम बाद में कुछ और हो जाते हैं, लेकिन गारंटी जरूर ली जाती है कि अगर इसको टिकट मिला तो हमारी इतनी गारंटी है। अच्छा, इसमें एक चूँकि आपने जो बताया जिस तरह से आपने इंडिया न्यूज़ में लंबे समय तक काम किया, खुद का अखबार आपका एक शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है, स्टेट न्यूज़ में आप लगातार पॉलिटिक्स को कवर करते हैं और पिछले जो चुनाव थे, उपचुनाव अलीराजपुर जोबट का, वहाँ स्पेशल कवर करने गए थे, झाबुआ उपचुनाव में भी आप सक्रिय थे। क्या ये माने कि जो उम्मीदवारों के नाम हैं, आपकी जो अपनी समझ है उसके हिसाब से झाबुआ से जो संभावित उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के खासकर बात करें तो किनको देखते हैं आप, और इसके पीछे कि क्यों देखते हैं कि ये उम्मीदवारों से? देखिए, कांग्रेस में उम्मीदवार के रूप में दिग्गज नाम में आता है कांतिलाल भूरिया का, जो रनिंग में विधायक हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह जी एक रैली में कह चुके थे उपचुनाव में कि ये इनका लास्ट चुनाव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि राजनीति में बहुत सारी बार ऐसा होता है। तो संभावित यह है कि पार्टी यहाँ पर फूंक फूंक के कदम रखेगी तो कांतिलाल भूरिया ही एक विकल्प के रूप में यहाँ पर आएंगे। हालांकि विक्रांत भूरिया की दावेदारी है, आप हेमचंद डामोर की दावेदारी है, कहीं ना कहीं विजय भाभोर भी पर्दे के पीछे हैं। और सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है जेवियर, आप इसको कैसे लेंगे, पार्टी कैसे, किस विचारधारा से, क्योंकि अभी ओडवाणी के प्रभारी हैं और जेवियर को पार्टी हल्के में नहीं लेगी किसी भी भाव में। तो विकल्प के तौर पे यह सकता है कि वरिष्ठ है भूरिया जी, तो जेवियर को समझाया जा सकता है कि भाई वरिष्ठ हैं। विक्रांत को यह कहकर ठंडा कि घर का ही टिकट है। तो अगर झाबुआ से भूरिया जी की दावेदारी रही तो चुनाव काफ़ी अहम और रोचक भी हो सकता है। लेकिन अब दूसरे पहलू को हम देखते हैं कि पार्टी ये सोचे कि भूरिया जी को नहीं विकल्प के रूप में रखें, तो फिर पार्टी के पास विकल्प में बचते हैं जेवियर या विक्रांत। अब जेवियर को टिकट दिया तो कांग्रेस में कितनी एकजुटता रहेगी ये देखेंगे। विक्रांत को टिकट दिया तो पूर्व में हम देख ही चुके हैं चुनाव के हालात, कितनी एकजुट कांग्रेस के सामने। यहाँ पर जो झाबुआ विधानसभा सीट है उस पर एकजुटता अहम है, टिकट किसी को भी लो। अगर हाँ, एकजुट होना चाहिए कांग्रेस अगर एकजुट रही तो भाजपा को निश्चित है बड़ी चुनौती दे सकती है। लेकिन क्या है, जब भी हमने इस चुनावी माहौल में देखा, चाहे कलावती जी जेवियर के सामने खड़ी हुई, विक्रांत के सामने जेवियर खड़ा हो, तो कांग्रेस एकजुट रह नहीं पाई है और वही उनके हार का कारण बना है। अब चुनावी समीकरण बदलते जा रहे हैं। जेवियर भी विधानसभा बड़वानी का प्रभारी बनाया गया है, विक्रांत यूथ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष हैं, लीड कर रहे हैं और निश्चित है उन्होंने एक बड़ा दौरा पूरे प्रदेश में कर जान फूकी है यूथ कांग्रेस के अंदर। तो अब टिकट में सर्वमान्य रूप से तो अभी देखिए जिस प्रकार से सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी एक बार फिर कांतिलाल भूरिया को ही दाव पे लगा सकती है। एक बड़ा धड़ा जो है, बड़ा धड़ा ये मानता है कि सांसद के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं कांतिलाल भूरिया, इस पे क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल सांसद के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन अभी पार्टी का जो पूरा ध्येय है वो विधानसभा है। किसी भी तरीके की पार्टी रिस्क लेना नहीं चाहेगी। पार्टी ये चाहेगी कि यहाँ से सीट पे कांग्रेस जीते
जब लोकसभा होगा तब एक बार फिर जैसे गुमान सिंह डामोर के समय बीजेपी ने प्रयोग किया है कि लोकसभा लड़ा के उपचुनाव करवा लें, मान लो सरकार बन जाए तो। और जब सरकार बन जाती है तो फिर क्या है कि इस प्रकार के जो विरोध होते हैं वो दबा दिए जाते हैं, या जो कार्यकर्ता रहते हैं वो सरकार के साथ चलने के लिए इस प्रकार से बगावत नहीं करते हैं। लेकिन आप इस सब रचना को देखेंगे तो आप ये देखिए कि थांदला की जो सीट है वो इस बार काफ़ी हाई रेंज पे आने वाली है, क्योंकि हमने देखा है कि जब जेवियर मेड़ा को सेटिस्फाइड करा था तो भूरिया परिवार को थांदला भेज दिया था, कलावती भूरिया को थांदला से टिकट दिया था। तो अगर मान लो पार्टी ने मन बनाया कि नहीं विक्रांत भूरिया को लड़ाना है, तो पार्टी एक ये भी प्रस्ताव रख सकती है कि विक्रांत भूरिया थांदला, जेवियर मेड़ा झाबुआ और कांतिलाल भूरिया लोकसभा। तो ये एक सिनेरियो बन भी सकता है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि मतलब झाबुआ में किस तरह से कांग्रेस को देख रहे हैं। झाबुआ में भाजपा पर क्या कहेंगे आप, कौन उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, भाजपा में आज की तारीख में तय भाजपा जय भाजपा नहीं है, ऐसा चेहरा अगर आप पत्रकारिता की दृष्टि से देखें या राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो जो उम्मीदवार हैं जो अपने आप को दावा करते हैं कि मैं विधानसभा में, देखिए पार्टी टिकट देगी वो एक विषय है, लेकिन अपने दम पे कि मैं जीत सकता हूँ, ऐसी ताकत मेरे को अभी भाजपा के किसी कैंडिडेट में नहीं दिखाई दी। अच्छा, संभावना देखें अगर नामों की, संभावित नामों के देखिए आप झाबुआ से खुद जिलाध्यक्ष दावेदार हैं, उनको टिकट नहीं मिला तो अपनी पत्नी के लिए भी बात करेंगे। राणापुर से गोविंद अजनार और उनकी पत्नी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, महिला मोर्चा में जगह जगह बैठक ले रहे हैं। शांतिलाल बिलवाल का सिनेरियो देखिए, क्योंकि रूलिंग में विधायक थे, टिकट काट दिया था, तो शांतिलाल बिलवाल भी कहीं ना कहीं पूरी दमखम के साथ ग्रामीण में लगे हुए हैं। अब इनमें एक और नाम आ रहा है कि सांसद महोदय जो हैं, पार्टी उन पर भी बड़ा दाव खेल सकती है झाबुआ सीट के लिए। लेकिन मुझे सिनेरियो में लगता है कि यहाँ से पेटलावद हो सकता है, या निर्मला भूरिया को भी पार्टी झाबुआ आजमा सकती है बीजेपी के वजनदार प्रत्याशी के रूप में। पेटलावद कौन जाएगा? पेटलावद में आप अगर निर्मला भूरिया को यहाँ मिला टिकट तो पेटलावद आप समझिए एक सांसद गुमान सिंह डामोर चुनाव लड़ेंगे। और जिस प्रकार कांग्रेस इस बार एक एक सीट पे मनन कर रही है, वैसा ही बीजेपी भी इस बार हर सीट पे मनन कर रही है, क्योंकि जो बीजेपी के सर्वे हैं वो आप हम सबको पता है। पेटलावद से जैसे आपने बीजेपी के संभावित नामों पर बात की कि ये लोग हो सकते हैं, पेटलावद में क्या वाल सिंह आपको लगता है कि कांग्रेस के कमज़ोर कैंडिडेट हैं? अब उन्होंने एक मजबूती, जिस तरह से चीज़ें आ रही थी शुरुआत में कि वाल सिंह का टिकट बदलेगी कांग्रेस, जब शुरुआत में बीच में इस तरह की चीज़ें आ रही थी, लेकिन अब ये है कि वहाँ पे वाल सिंह प्रबल दावेदार हैं, चूँकि विधायक भी हैं वो। क्या उनके अलावा कोई विकल्प देखते हैं कांग्रेस में पेटलावद में, या फिर उन्हीं को टिकट, उन्हीं पे दाव खेलेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के पास तो वहाँ पर विकल्प तो एक जिला पंचायत में जो सदस्य अकमाल दामन वो हैं, लेकिन कांग्रेस में पेटलावद का सिनेरियो क्या रहेगा इसके बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति झाबुआ में बीजेपी के साथ है ना, ऐसी स्थिति कांग्रेस की पेटलावद में है कि कोई भी अपने ताल ठोक के नहीं कह पाएगा। जैसे वाल सिंह जी भले रूलिंग में कैद हैं, रूलिंग विधायक हैं, जीते भी हैं, पूर्व में भी जीते हैं, हार का भी सामना करना पड़ा है भीतरघात के चलते। एक अभी नया जो सिनेरियो बना है आम आदमी पार्टी का, जिसमें कमल डामोर जो उदी के विधानसभा क्षेत्र के हैं, पारा के, वो उधर चले गए हैं, वो लीड कर रहे हैं उधर। तो कहीं ना कहीं चुनौतियाँ तो बड़ी है वाल सिंह मेड़ा के लिए भी। क्षेत्र में भी हमने देखा है बहुत सारा असंतोष की बात भी आती है, हालांकि अभी सक्रिय हैं वो, इन साल डेढ़ साल से सक्रिय हो चुके हैं, विरोधियों को भी संतुष्ट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भी उठा रहे हैं। लेकिन अब जो सिनेरियो सामने आता है तो पार्टी वहाँ पे नया चेहरा शायद ही ढूंढेगी, क्योंकि देखिए अकमाल पे अगर दाव खेला गया पार्टी ने तो जो वाल सिंह मेड़ा की जो जमावट है उसमें सेंध लगेगी, तो वो एक बड़ी सेंध लग सकती है। अगर अकमाल डामर पे दाव खेला पार्टी ने तो वो कितना एकजुट कर पाएंगे कांग्रेस को, क्योंकि मनीष जी एक राजनीतिक सिनेरियो जो झाबुआ का है उसमें कांग्रेस तभी हारी है जब एकजुट नहीं रही है। चाहे आप 2003 से ले लीजिए, जब झाबुआ और अलीराजपुर एक था, पांचों विधानसभा बीजेपी जीती थी। इसमें ये जो पूरा चुनाव है, हम थांदला से भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा ये भी आपसे समझेंगे, लेकिन इस पूरे जिले के चुनाव में जयेश की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जयेश का भी आपने जिला पंचायत चुनाव देखा है, और जयेश कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, सबसे पहले तो ये अहम बात है झाबुआ जिले में, क्योंकि जो ग्रामीण वोटर है और जो जयेश का युवा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बिलोंग करता है, और अगर वो एकजुट होकर जयेश प्रत्याशी के समर्थन में जाएगा तो बड़ा वोट बैंक कटेगा। आप देखिए, अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, 3000 वोट के कारण कांग्रेस को 388 वोटों से, अगर ये 3000 वोट होते तो कांग्रेस शायद 3-3.5 हज़ार वोट से जीतती।
अच्छा, अगर अगर थानला सीट की हम बात करें तो थानला से बीजेपी में किन नामों को देख रहे हैं आप, विधायक के रूप में बात करें? देखिए, थांदला में अभी तो अपन बात करें तो कल सिंह भाभोर दाव पर हैं। वे चाहेंगे वो, नहीं तो उनके लड़का संजय दाव पे हैं। लेकिन जिस प्रकार से तांदला में फूट फजीते सामने आ रहे हैं बीजेपी में, दिलीप कटारा ऐलान कर ही चुके हैं और वो नहीं मानेंगे, ये भी तय है। पार्टी समझाएगी तो भी नहीं मानेंगे। अब कल सिंह को टिकट दिया तो जो मथुआड़ वाला जो आपका वो बेल्ट है, जो दिलीप कटारा वाला, वो पूर्व में भी हम देख चुके हैं, विरोध हुआ है और हार का सामना करना पड़ा। और राजू डामोर भी ताल ठोक रहे हैं। बंटी जो पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, वो दाव में है। उनका एक गुट बन चुका है 4-5-6 लोगों का। इधर कल सिंह भाभोर का अपना एक गुट चल रहा है। तो अब सवाल ये है कि कौन गुट कितना मजबूती से उभरेगा और कौन टिकट ला पाएगा। और पार्टियां एक सामंजस्य बना सकती है कि भाई सर्वसम्मति से किसको। तो थानला मेरे को लगता नहीं इतना आसान बीजेपी के लिए है, जितना कांग्रेस के लिए आसान है उतना बीजेपी के लिए नहीं है। अच्छा, आपने जैसे शुरुआत में एक समीकरण थानला सीट का अलग बताया कि किस तरह से वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है कांग्रेस के बड़े नामों को, लेकिन ऐसे में वीर सिंह को लेके लगातार चर्चा में बने हुए वीर सिंह भी जो परिदृश्य सामने आ रहे हैं, खुद कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि सबसे अधिक मेहनत वो करते हैं ग्राउंड लेवल पे। उनकी दावेदारी देखते हैं आप थानला में क्या? निस्संदेह, बिल्कुल। देखिए, वीर सिंह भूरिया को लेकर आपने 2008 का चुनाव देखा होगा। साफ था कि वीर सिंह भूरिया ही जीत सकता कैंडिडेट के रूप में। टिकट कटा, उनको मिला, जो गेंदाल डामोर को मिला, हार हुई है ना। फिर कलावती को भी शिफ्ट करने का प्रयास किया गया। अभी वर्तमान परिदृश्य जो आप देखेंगे तो थानला में देखिए, आप जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में वहाँ थानला से हैं। राजेश डामोर जो शांति डामोर के हस्बैंड है, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी दावेदार हैं। हालांकि देखिए, सर्वमान्य चेहरा वीर सिंह हो सकता है, जीता दावेदार भी वीर सिंह हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि वीर सिंह झाबुआ से किसको, कि झाबुआ बहुत सारा। देखिए, इस बार का चुनाव थानला और झाबुआ डिसाइड ये करेगा कि झाबुआ कौन, उसके बाद ही थानला की टिकट तय होगी। अच्छा, इसमें एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे जो हमको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है एक पत्रकार के नाते, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी कि उस पर हम बात करें आपस में। किस तरह के मुद्दे आप देखते हैं जो बहुत अधिक प्रभावित करेंगे, जो कांग्रेस को, भाजपा को प्रभावित करेंगे चुनाव जीतने में, या जैसे मुद्दे जो चुनाव किसी पार्टी उन मुद्दों कारण हार सकती चुनाव, क्या मुद्दे हावी रहेंगे? देखिए, बीजेपी को सबसे बड़ा मुद्दा जो दुख देने वाला है वो है युवाओं को रोजगार। क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने संविदा की परीक्षा दी है, किसी ने इंजीनियर के एग्ज़ाम दे दिए हैं, लेकिन उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो जो समझदार युवा हैं ट्राइबल में, और जो काम करते हैं और जो पढ़े हैं, जिनको वेल एजुकेटेड, उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में। पलायन तो ठीक है, देखिए पलायन कोई ज़्यादा मामला नहीं रहेगा, क्योंकि पलायन लगभग कांग्रेस और शिक्षा और स्वास्थ्य तो रहेगा ही, जो अपना है। लेकिन जो बीजेपी को टर्निंग पॉइंट है वो यही है कि युवा इसलिए आक्रोशित है कि अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले। और देखिए, अगर युवाओं को नियुक्ति पत्र नहीं मिले या नौकरी नहीं मिली तो उनका परिवार जो है वो पूरा उसके विरोध में जाता है। अब बीजेपी की जीत का कारण भी मैं बताता हूँ। कांग्रेस की फूट पहली, दूसरा जो ये लाडली बहना जो हमने योजना लागू की है, वह कहीं ना कहीं देखिए महिला में इफेक्टेड है। आप खुद ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, देखा होगा कि 50 महिलाओं में से 40 महिलाएं इस फेवर में हैं। उनको कांग्रेस की 1500 रुपये जो नारी शक्ति है अभी समझ में नहीं आई है। तो कांग्रेस को कितना बता पाती है, ये भी एक समस्या है। लेकिन बीजेपी की जीत का अगर कोई कारण बनेगी तो लाडली बहना, और हार का कारण अगर बनेगी तो बिजली और युवाओं का रोजगार। बहुत महत्वपूर्ण बात आलोक द्विवेदी ने बताई। लगातार मैदानी स्तर पर बने रहते हैं पत्रकारिता के मुद्दों को लेके, कई सारी चीज़ों पर उन्होंने बात की, टिकट वितरण को लेके बात की, और सबसे जिसको बोलते हैं आश्चर्यजनक बात जो उन्होंने की, झाबुआ में जो कांग्रेस के टिकट हैं किस तरह से वितरित होंगे, पेटलाव कौन जाएगा बीजेपी से, या बीजेपी का कौन व्यक्ति पेटलाव से झाबुआ चुनाव आके लड़ेगा। हालांकि ये सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिर भी लगातार पार्टी के सर्वे, लगातार जो राजनीतिक चौपालों में जो चौराहों पर चर्चा है वो इसी तरह की सामान्य चर्चा, और द हिंदी भी लगातार इस तरह की चर्चा पत्रकारों और आम लोगों के माध्यम के साथ साथ जो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता उनकी चर्चाएं भी हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए द हिंदी को। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।